साहसी बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जिसका नाम था सुरजनपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और खुशहाल थे। बच्चे स्कूल जाते, बड़े लोग खेतों में काम करते और शाम को सब मिलकर हंसी मजाक करते। इस गांव में 3 खास दोस्त रहते थे, राजू, बबलू और पिंकी। तीनों की उम्र 10,011 साल की थी। वे हमेशा साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्हें गांव के बाहर एक पुराना नक्शा मिला। वह पेड़ों के बीच किसी पत्थर के नीचे रखा हुआ था। नक्शे में एक जादुई झरने का रास्ता बना था और लिखा था, जो इसे ढूंढ लेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हुए। पिंकी बोली, अगर ये सच हुआ तो हम गांव के सबसे साहसी बच्चे बन जाएंगे। राजू और बबलू ने कहा, तो चलो कल सुबह निकलते हैं इस झरने की खोज में। अगले दिन सूरज उगते ही तीनों अपने अपने थैले में रोटियां, पानी की बोतल, एक टॉर्च और नक्शा लेकर निकल पड़े। रास्ते में पक्षियों की आवाजें, पेड़ पौधों की आवाज और दूर दूर तक फैली हरियाली थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां धूप भी मुश्किल से पहुंच रही थी। पिंकी बोली, हमें सावधान रहना होगा, ये जगह डरावनी लग रही है। जंगल में चलते चलते उन्होंने एक पत्थर देखा जिस पर लिखा था, सवाल का सही जवाब मिलेगा तभी आगे बढ़ पाओगे। अचानक पत्थर से आवाज आई, सवाल वो क्या है जो बिना पंख उड़ता है, बिना पैरों चलता है और बिना मुंह बोलता है? राजू बोला, ये तो हवा हो सकती है। बबलू बोला, या फिर समय? पिंकी मुस्कुराई, नहीं, जवाब है आवाज। जैसे ही उसने उत्तर दिया, पत्थर चमकने लगा और एक गुप्त रास्ता खुल गया और उन तीनों को एक नीली नदी तक ले गया। पानी बहुत साफ था लेकिन कोई पुल नहीं था। तभी एक कछुआ आया और बोला, अगर मेरे सवाल का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। सवाल था, सबसे कीमती चीज क्या होती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? तीनों सोचने लगे। बबलू बोला, खुशी। राजू बोला, प्यार। पिंकी ने कहा, समय। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही। फिर कछुआ पानी पर बड़ा बन गया और तीनों उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार कर गए। नदी पार करते ही एक अंधेरा गुफा आ गया। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजू के पास एक टॉर्च थी लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। सब डर गए। तभी पिंकी ने देखा कि जमीन पर कुछ लिखा है, सच्चे दिल से जो मांगेगा उसे रोशनी मिलेगी। पिंकी ने हाथ जोड़कर कहा, हम सिर्फ गांव की मदद करना चाहते हैं, कोई लालच नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। अचानक एक छोटा दीपक चमकने लगा। गुफा रोशन हो गई और अंदर का रास्ता दिखा। चलते चलते वे एक सुंदर सी घाटी में पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर झरना बह रहा था। उसका पानी इंद्रधनुष जैसा चमक रहा था। झरने के पास एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, आकाश से आवाज आई, तुमने बहादुरी, बुद्धिमत्ता और सच्चे मन से यह रास्ता तय किया है। अब यह जादुई पत्थर तुम्हारा है, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। तीनों ने मिलकर पत्थर उठाया और वापस अपने गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव लौटे तब देखा कि गांव में पानी की कमी है, कई खेत सूखे पड़े हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने जादुई पत्थर को गांव के बीच में रखा और प्रार्थना की। अचानक जमीन से एक नया मीठे पानी का झरना निकल आया। खेतों में हरियाली लौट आई, बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव फिर से हंसने खेलने लगा। गांव वालों ने राजू, बबलू और पिंकी को गांव के रक्षक का नाम दिया और जाउन माई खुशियान चा जी।